नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित राव सोलंकी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में बहुत ही बखूबी तरीके से लगे हुए हैं। विद्यार्थियों, एलटी ग्रेड का फॉर्म भरा ही जा रहा था, तब तक 12 अगस्त को जीआईसी का भी नोटिफिकेशन आ गया और 12 अगस्त से ही फॉर्म भरना आपका प्रारंभ हो गया है। आई थिंक 12 सितंबर लास्ट डेट है और उसके बाद 7 दिन का समय मिलेगा अगर आपने कोई त्रुटि कर दिया है तो फॉर्म को मॉडिफाई करने का, तो फाइनली आप सबमिट कर सकते हैं ये एररलेस फॉर्म 19 तारीख को, 19 सितंबर तक। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर क्या अगर हम इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, एलटी ग्रेड के लिए भी एलिजिबल हैं, तो दोनों परीक्षाओं में अगर गणित विषय हमारा है तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को किस प्रकार से हम तैयारी करें। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या अंतर है, क्या चीज़ें हमको जीआईसी के लिए एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी अगर मैं जीआईसी के लिए एलिजिबल हूं तो। सबसे पहले विद्यार्थी, जब आप एलटी ग्रेड और जीआईसी को देखिएगा तो दोनों के एग्जाम पैटर्न को आप समझिएगा। ठीक है ना, एलटी ग्रेड का जो एग्जाम पैटर्न है वो जीआईसी से थोड़ा सा अलग है। अब अलग का मतलब क्या, देखिए एलटी ग्रेड में भी आपका प्री मेंस होगा, यहां पे भी आपका प्री मेंस होगा। एलटी ग्रेड में टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन आपका जनरल पेपर का होगा, 120 क्वेश्चन आपके कंसर्न्ड सब्जेक्ट का होगा। जीआईसी में आपका क्या होगा विद्यार्थी, टोटल आपका 120 क्वेश्चन होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन आपका जनरल पेपर का होगा और 80 क्वेश्चन आपके कंसर्न्ड सब्जेक्ट का होगा। क्लियर। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आप मेंस में प्रवेश करेंगे, मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। अगर हम एलटी ग्रेड की बात करें तो यहां पे बस आपके कंसर्न्ड सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा। अगर हम जीआईसी की बात करें तो यहां पे कंसर्न्ड सब्जेक्ट से तो पेपर पूछे ही जाएंगे, प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे और साथ साथ आपका जो पेपर 1 होगा वो हिंदी विषय का होगा, जिसमें हम लोग नॉर्मल आपका हिंदी ग्रामर आपका पूछेगा और एस्से लिखने को आएगा। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस था आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी में। उसके बाद अगर हम कंसर्न्ड सब्जेक्ट की बात करें कि अगर अंकित सर हमारा जो मैथमेटिक्स विषय है, इस मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंसेस आएंगी, क्या हमको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लास 9th और 10th के टीचर बनेंगे। यहां पे विद्यार्थी एलटी ग्रेड के लिए आपका जो सिलेबस है वो क्लास 10th से लेके ग्रेजुएशन तक का है। ठीक है ना, 10% आपका क्लास 10th का पूछेगा, 10% आपका ग्रेजुएशन का पूछेगा, 80% आपका मान के चलिए कि 11th 12th का पूछेगा। ये एक अनुमान लगाया जा सकता है। क्लियर। दूसरे तर्ज पे अगर हम जीआईसी की बात करें तो जीआईसी आपका प्रवक्ता का परीक्षा है बच्चों। यहां पे जो आपका सिलेबस है वो क्लास 11 12th ग्रेजुएशन प्लस कुछ भाग आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का भी रहेगा। अगर आप हमसे पूछें कि अंकित सर दोनों ही इस सिलेबस में कॉमन एरिया हमारा क्या है, तो जो कॉमन एरिया आपको देखने को मिलेगा, आप मान के चलें कि 70% आपको कॉमन एरिया देखने को मिलेगा क्लास 11 12th का सिलेबस और थोड़ा सा ग्रेजुएशन का सिलेबस। क्लास 10th में जो चीजें आप पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि नंबर सिस्टम हो गया, आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका बेसिक अलजेब्रा हो गया। ठीक है, ये सब चीजें आपकी प्रवक्ता पेपर में नहीं पूछी जाएंगी। अंडरस्टूड, क्लियर। तो क्लास 10th का जो चीजें हैं वो आपका प्रवक्ता में नहीं पूछा जाएगा, यहां पे 11 12th ग्रेजुएशन और पीजी की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। क्लियर। तो 70% आपका कॉमन सिलेबस है। एक बार मैं सिलेबस से आपको रूबरू कराता हूं जो कि नोटिफिकेशन में आया हुआ है। उस सिलेबस को ध्यान से देखिएगा और उस सिलेबस को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम मैथमेटिक्स सिलेबस की बात करें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं विद्यार्थी कि जितने भी स्टूडेंट जीआईसी का फॉर्म भरना चाहते हैं, आपके पास एमएससी का डिग्री होना चाहिए इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट, तब आप एलिजिबल होंगे। साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अंडरस्टूड। दूसरा, आपका जो उम्र सीमा है वो 21 से 40 होना चाहिए। जो हमारे रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनको कुछ रिजर्वेशन भी मिलेगा, आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस। तो ये जो आप सिलेबस देख रहे हो ना, ये आपका जीआईसी का सिलेबस है जो कि आपका नोटिफिकेशन में भी उपलब्ध है, वहीं से ये कटआउट लेके आया गया है। अगर इस सिलेबस को देखो तो सबसे पहला जो यहां पे चैप्टर
चैप्टर आपका या टॉपिक दिया है वो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि क्लास 11 12th में भी हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास, 1 1 ऑन टू फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कि पूरा रिलेशन फंक्शन जो हम क्लास 11 12th में पढ़ते हैं वो कंप्लीट यहाँ पे है। अगला आपका एलजेब्रा, एलजेब्रा भी कंप्लीट जितना हम क्लास 11 12th में पढ़ते हैं और जो हमारा एलटी ग्रेड में आएगा वो भी हमारा जीआईसी में भी पूछ रहा है। ये आपका कॉमन है एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए, ये जीआईसी का सिलेबस है लेकिन ये चीज आपका एलटी ग्रेड में भी पूछेगा। क्लियर। अभी मैं डिफरेंसेस बताऊंगा कि कौन सी चीजें एलटी ग्रेड में नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये भी आपका एलजेब्रा का पार्ट है जिसमें सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर, मतलब पूरा ये आप देख रहे हो ना, डिटर्मिनेंट का पार्ट, थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो हम यूट्यूब पे अभी पढ़े हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, अर्थमेटिकल, ज्योमेट्रिकल और हार्मोनिकल प्रोग्रेशन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, परमोटेशन कॉम्बिनेशन आगे हम पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम जो हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद सम ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज जो हम एपीजीपी एचपी के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्लियर। तो ये पूरा आप जो सिलेबस देख रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी, अब ये जो प्रोबेबिलिटी यहां पे दिया हुआ है, कुछ चीजें हम आप क्लास 11 12th में पढ़ते हैं और कुछ जो इसका टॉपिक है वो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, तो ये आपका थोड़ा सा मिक्स दिया हुआ है, लेकिन ये पूरा आप जो देख रहे हो ना ये एलटी ग्रेड से आपका कॉमन है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम आपका एलटी ग्रेड में पूछेगा एज कंपैरिजन टू जीआईसी। अंडरस्टूड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, आगे आप देख पा रहे हैं कैलकुलस में, कैलकुलस में कंप्लीट जितना आप 11 12th में पढ़ते हैं उतना ही आपका जीआईसी में भी पूछ रहा है। यहां पे एक्स्ट्रा चीज है क्या है, तो यहां पे 11 12th में आप शायद ये मैक्लॉरियन सीरीज और टेलर सीरीज आप नहीं पढ़ते हो, ये हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। क्लियर। तो ये चीज आपका जीआईसी में पूछ रहा है। इंटीग्रेशन कंप्लीट यहां पे आपका जितना एलटी ग्रेड में दिया है उतना ही आप यहां पे जीआईसी के लिए भी देख सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट विद्यार्थियों जो आपका क्लास 11 12th में है, कंप्लीट चीजें यहां पे भी आपकी पूछी जा रही हैं। उसके बाद अगर हम आगे पढ़ें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन कंप्लीट जितना हम एलटी ग्रेड में पढ़ेंगे, ठीक है, कंप्लीट आपका जीआईसी में भी पूछेगा। उसके बाद वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अब देखिए वेक्टर को कैसे इसने डिवाइड किया। जब हम वेक्टर पढ़ते हैं ना बच्चों, तो वेक्टर के दो भाग होते हैं, एक आपका होता है वेक्टर अलजेब्रा, तो यहां पे ये कंप्लीट वेक्टर अलजेब्रा आपका पूछ रहा है, ठीक है, जो हम एलटी ग्रेड के लिए भी पढ़ते हैं और अभी पेड में हमने इसी वेक्टर को पूरा खत्म किया है 5 से 6 लेक्चर्स में। क्लियर। तो वेक्टर स्केलर, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर एंड इन देयर एप्लीकेशंस, एंगुलर एप्लीकेशन क्या, वर्क डन, मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये कंप्लीट हम वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत क्लास 12th में पढ़ते हैं। वो कंप्लीट चीजें यहां पे जीआईसी में पूछी जाएंगी। फिर आपका 3D ज्योमेट्री है जो कंप्लीट हम क्लास 11 12th में पढ़ते हैं और ये भी ये जो आपका टॉपिक है, ये जितना आप देख रहे हो ना, ये कंप्लीट आपका एलटी ग्रेड में भी हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, ये शायद आपका एलटी ग्रेड में नहीं है, जो जीआईसी में यहां पे एक्स्ट्रा पूछा गया है। अंडरस्टूड। उसके बाद आगे बात करते हैं, यहां पे ये अगर आप देखो ना तो यहां पे कई ऐसी चीजें हैं जो आपकी एलटी ग्रेड में नहीं पूछी जाएंगी। जैसे अगर आप एलटी ग्रेड का सिलेबस देखोगे तो वहां पे वेक्टर एनालिसिस के अंतर्गत वेक्टर अलजेब्रा और साथ में इसको ऐड कर दिया है वेक्टर डिफरेंशिएशन, जिसमें आपका ग्रेडियंट आ गया, डाइवर्जेंस आ गया, कर्ल आ गया। बस यही 3 टॉपिक आपका एलटी ग्रेड में दिया है। क्लियर। और कंप्लीट वेक्टर एनालिसिस आपका जीआईसी में पूछ रहा है, वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन कंप्लीट, ठीक है। और आपके एलटी ग्रेड में क्या है विद्यार्थी, ओनली ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है और कर्ल है, बस इतना ही दिया हुआ है। क्लियर। तो यहां पे ये चीजें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी। रैमन इंटीग्रेशन ये आपका एलटी ग्रेड में शायद नहीं है, अभी हम लोग एलटी ग्रेड का भी सिलेबस देखेंगे, ठीक है। स्टैटिक्स और डायनामिक्स ये आपका एलटी ग्रेड में नहीं पूछा जाएगा, ये आपका जीआईसी में पूछा जा रहा है। मतलब इनके सिलेबस को देख के हम ये कह सकते हैं कि सर टीजीटी से थोड़ा सा ऊपर है और यूपी पीजीटी से थोड़ा सा कम है। अंडरस्टूड। जैसे अगर आप यूपी टीजीटी का सिलेबस देखोगे ना तो वहां पे स्टैट डायनेमिक आएगा और ग्रेजुएशन का मोस्ट ऑफ पोर्शन वहां पे भी पूछा जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, हाइट एंड डिस्टेंस है, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिमोवियर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, nth रूट ऑफ यूनिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये जो पूरा है ना ये आपका एलटी ग्रेड से मैच करता है।
अंडरस्टूड। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि अप्रॉक्स मान के चलें कि मोर देन 70% सिलेबस जो आपका जीआईसी का है वो एलटी ग्रेड से मैच करेगा। जो एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है वो आपको ग्रेजुएशन और पीजी के जो पार्ट्स हैं, अंडरस्टूड, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अब मैं आपको बताता हूं एलटी ग्रेड का सिलेबस। ये आपका एलटी ग्रेड का सिलेबस है, इसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी चर्चाएं की हैं। एलटी ग्रेड में एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना है जो जीआईसी में नहीं पूछा जाएगा, तो ये लास्ट में जो कुछ टॉपिक हमारे दिए हुए हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, बेसिक थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा हो गया, ठीक है, ट्रायंगल थ्योरम वहां पे पूछेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंतर्गत पूछ लेगा, ट्रिग्नोमेट्री वहां पे आपने देखा ही पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछेगा ही 2D के अंतर्गत, ठीक है, एंड फील्ड मेजरमेंट ये भी पूछेगा। स्टेट का पोर्शन शायद वहां पे नहीं था। स्टेट का पोर्शन अगर हम देखें तो स्टेट का पोर्शन यहां पे नहीं दिया हुआ है। तो आपका जो स्टेट का पोर्शन है विद्यार्थी, वो स्टेट का पोर्शन आपका यहां पे नहीं दिया हुआ है। ये जो स्टैटिक्स है ये फिजिक्स वाला है, इसको मत समझिएगा वो, ठीक है, वो जो है वो स्टैटिस्टिक्स है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये जो आपका पोर्शन है ना, ये स्टैटिक्स, ये आपका नहीं पूछेगा, प्रोबेबिलिटी पूछेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको एलटी ग्रेड में पढ़ना है, और जीआईसी में आपने देखा कि वहां पे एक नया चीज आपका जुड़ जाएगा, जो चीज है हिंदी, अंडरस्टूड। तो ये आपका सिलेबस का डिफरेंस है। बस इतना याद रखो कि 70% आपका ओवरलैप्ड पार्ट है एलटी ग्रेड और जीआईसी का, क्लियर। अगर आप जीआईसी के लिए एलिजिबल हैं तो डेली शाम को 8 बजे यूट्यूब पे आपकी क्लास चलती है, और डेली मॉर्निंग में 10 बजे आपका पेड में भी क्लास चल रहा है। जीआईसी का जो बैच है वो आई थिंक 25 अगस्त से स्टार्ट होगा, तो उन बैचेस में आप इनरोल होके अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का लेवल हमेशा याद रखिएगा विद्यार्थियों, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसी टाइप का पूछा जाएगा, यानी कि कॉन्सेप्चुअल होगा, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा टफ भी नहीं पूछेगा और ज्यादा सिंपल भी नहीं पूछेगा, क्लियर। बस वो ये चेक करना चाहेगा कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कितनी बेहतरीन है, अंडरस्टूड। तो तैयारी में लग जाइए। जितने विद्यार्थी जीआईसी के हैं, सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से देखिएगा, एग्जाम पैटर्न को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा चेंज है इसमें जीआईसी में, ध्यान देना। हिंदी में मेहनत आपको इसमें अलग से करनी पड़ेगी, क्लियर हुआ। तो मन लगा के तैयारी में लग जाओ, बेहतरीन करो, अच्छा करो। और अगर आप ये वीडियो 14 या 15 अगस्त को देख रहे हैं तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से एक बेहतरीन उपहार है। वो बेहतरीन उपहार ये है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ विद्यार्थी एलटी ग्रेड में हैं जो जीआईसी के लिए भी एलिजिबल हैं, ठीक है। अब उनके दिमाग में आता होगा कि सर अब तो हमको 2 बैच लेना पड़ेगा, अभी हमने 1200-1300 रुपए खर्च किया है एलटी ग्रेड के लिए, फिर अब 1-1,500 का बैच हमको जीआईसी के लिए लेना पड़ेगा। लेकिन टेक्स्ट बुक आप सभी विद्यार्थियों को इतना सुनहरा एक मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक सब्सक्रिप्शन देता है, एक एक्सेस देता है कि एक छोटे से शुल्क में टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे चलने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं सबका एक्सेस आप फ्री में कर सकते हैं, क्लियर। और उस पे अभी क्या ऑफर चल रहा है बच्चों, तो यहां पे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि सुपर पास लाइव, इसमें टोटल आपको 300 प्लस एग्जाम्स मिलते हैं। मतलब कि अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एलटी ग्रेड के लिए एलिजिबल हो, आप जीआईसी के लिए एलिजिबल हो, उसके बाद भविष्य में मान लो कि आपका जैसे अभी आरपीएससी आया है वो भी आप परीक्षा देना चाहते हो, DSSS भी आ गया वो भी आप देना चाहते हो, तो अलग अलग बैचेस आपको नहीं लेने। आप एक बार ये सुपर पास लाइव लेंगे, इसका शुल्क बहुत ही कम है, बहुत ही कम। कितना है, तो अगर आप 12 महीने का लेते हो बच्चों, जो ऑफर के तहत आपको 2 साल के लिए मिलेगा, उसका शुल्क है 799 आफ्टर यूजिंग अ कूपन कोड, ठीक है। और जो 3 साल का बैच है 18 प्लस 18, ये आपका कितने का है, 1199। लेकिन ये शुल्क आप तभी आप अवेल कर पाओगे जब आप कूपन कोड यूज करोगे, खासकर टीचर्स का, ठीक है ना। फैकल्टी कूपन कोड, इधर उधर से किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्लियर। और इस बैच में विद्यार्थी आपको मिलेगा मॉक टेस्ट, जैसे सेल्फ एनालिसिस भी करना जरूरी है ना, हम पढ़ते जा रहे हैं और सेल्फ एनालिसिस हो ही नहीं रहा है कि कितना हमको आ रहा है कितना हमको नहीं आ रहा है।
ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही प्राइम प्रोडक्ट है जिसको बोला जाता है टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स। इसमें आपको सभी एग्जाम के अप्रॉक्स 20,000 प्लस टेस्ट सीरीज मिलते हैं, वो इसके साथ आपको फ्री दिया जा रहा है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसको आप अलग से परचेस करेंगे ना, तो अलग से इसी का कॉस्ट आता है आई थिंक 600 या 700। लेकिन अभी मात्र 2 दिन के लिए आपको 799 में पूरे 2 साल के लिए कंप्लीट बैच मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं है कि अगर आप इनरोल कर लिए तो प्री आप तैयारी किए फिर मेन कहीं और, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कंप्लीट बैच आपको मिलेगा, प्री भी होगा, मेन भी होगा, लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और उसके साथ में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मिलेगा। क्लियर? तो फटाफट बैचेस में इनरोल हो जाए। इसमें इनरोल होने के लिए आपको करना क्या है, अगर आप खुद इनरोल होंगे तो आपको कूपन कोड यूज कर लेना है RAO राव। ठीक है। और अगर आप मेरे माध्यम से इनरोल होना चाहते हैं कि अंकित सर आप हमको लिंक प्रोवाइड कर दो, उस लिंक से हम बैच में जुड़ जाएं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है विद्यार्थी, आप इस पे मुझे हेलो मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर? तो बहुत ही सुनहरा अवसर है इस बार उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जिनका सपना है शिक्षक बनने का, और पिछले 5 से 7 वर्षों से वो इंतजार कर रहे थे कि कब एक अच्छी वैकेंसी आएगी और इस सपने को हम सच करेंगे। तो वो समय आ गया है। तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दीजिए, अच्छी दिशा दीजिए और अपनी जीत सुनिश्चित करिए। अंडरस्टूड? क्लियर? और मैं फिर से आपको कह दूं, हमेशा ध्यान देना, लिमिटेड रिसोर्स रखना है और उस लिमिटेड रिसोर्स पे बार बार आपको काम करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका जीत सुनिश्चित हो। ठीक है। मार्केट में आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एक चीज को पकड़िए और उस पर बहुत अच्छे से मेहनत करिए। क्लियर? अगर बैच के रिगार्डिंग और भी कोई आपका कोई क्वेरी होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। इसी के साथ अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। अगर आपका कोई डाउट होता है बच्चों, तो वहां पे व्हाट्सअप करके आप हमसे पूछ लीजिएगा, आपकी कंप्लीट और पूरी मदद आपकी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।